ओम शांति। आज हम प्यारे बाबा की 26 जून 1972 की मुरली रिवाइज करेंगे। मुरली का टाइटल है इफेक्ट से बचना अर्थात परफेक्ट बनना। जैसे हम सब क्या बनना चाहते, परफेक्ट बनना चाहते हैं, ऐसे भी हम सबका जो लक्ष्य है कि लक्ष्मी नारायण के साथ राज्य में आना है, तो इसलिए हमको 16 कला संपूर्ण बनना पड़ेगा, सर्वगुण संपन्न बनना पड़ेगा। तो वो हो गया परफेक्ट स्टेज ना। तो इस मुरली में बाबा परफेक्ट स्टेज क्यों नहीं आती है उसके बारे में बताए हैं। परफेक्ट स्टेज नहीं मतलब इफेक्ट है, डिफेक्ट है। तो डिफेक्ट क्यों आती है, माया कैसे डिफेक्ट लाती है, तो उसके बारे में पता है, और उसे कैसे बच के रहेंगे उसके बारे में भी पता है। तो बाबा बोल रहे हैं कि आप सबका लक्ष्य परफेक्ट बनने का है ना, तो परफेक्ट बनना अर्थात कोई भी डिफेक्ट नहीं। बाबा कहे कि कोई ना कोई प्रकार का, चाहे मनसा संकल्प में है, चाहे संपर्क व संबंध में है, किसी भी प्रकार से माया का जरा भी इफेक्ट होने के कारण डिफेक्ट हो जाता है। माया का इफेक्ट बाबा एग्जाम्पल दे रहे कि जैसे शरीर को भी कोई बात का इफेक्ट होता है तो बीमारी होता है ना शरीर। जैसे मौसम का इफेक्ट हो गया या खान पान का इफेक्ट हो गया तब शरीर बीमारी पड़ती है। तो कोई भी डिफेक्ट ना रहे, इसी के लिए माया के इफेक्ट से बचना पड़ेगा। कोई ना कोई प्रकार से इफेक्ट आ जाता है, इसीलिए परफेक्ट नहीं हो सकते। इसीलिए कोशिश यह करनी है कि कोई भी प्रकार का डिफेक्ट ना हो और डिफेक्ट प्रूफ बन जाए। तो बाबा कहे इसके लिए साधन भी समय प्रति समय मिलती रहती है। कौन सा साधन? सबसे बड़ी साधन तो मुरली है, रोज बाबा ने मुरली में बताते रहते हैं। तो बाबा कह रहे मनसा को इफेक्ट से दूर कैसे रखो, वाचा को कोई भी इफेक्ट से दूर कैसे रखो, व कर्मणा में भी इफेक्ट से दूर कैसे रहो। एक एक बात में अनेक प्रकार की युक्तियां बताई हुई है। ये बाबा ने अभी नहीं बताया, बाबा के समय प्रति समय बता हुई है। तो ये हमारे लिए होमवर्क है कि हमें कैसे मनसा को, वाचा को और कर्मों को माया के इफेक्ट से दूर रखें। बाबा कहते होता क्या है, पहले हमारा माया से इफेक्ट हो जाता है, फिर वो साधन को हम यूज करने की कोशिश करते हैं। बाबा कहते लेकिन समझदार जो होते हैं ना, वो पहले से ही अटेंशन रखते हैं ना। तो और एक एग्जाम्पल दिया, जैसे गर्मी की सीजन में गर्मी का इफेक्ट ना हो, इसका साधन पहले से ही कर लेते हैं ना। तो जो करते उससे कहेंगे सेंसिबल। अगर समझ कम है तो गर्मी का इफेक्ट हो जाता है। इसलिए बाबा कहे कमल पुष्प समान सदा इफेक्ट से न्यारा और बाप का प्यारा बनना है। तो हमें सब रेडी करके रखना है। मान लो कि आत्मा को गुस्सा आती है, अभी उसे सावधान तो पहले बरतनी चाहिए ना। उसको सोचना पड़ेगा मुझे किसी किसी परिस्थिति में गुस्सा आती है, ऐसे क्या होती है मुझे गुस्सा ट्रिगर करती है, तो उसी परिस्थिति में मैं क्या कर सकती हूँ, उसी हिसाब से तैयार रखना ना। क्योंकि देखिए जब हम माया के या कोई भी परिस्थिति के इफेक्ट में आती है ना, मोर देन 80% हमारे हाथ में होता है, क्योंकि हम उसे एंटिसिपेट कर सकते हैं। कुछ होता है 10-20% अचानक आती है कोई परिस्थिति, तब हमारे ज्ञान और योग की जितना मजबूती है उसे हम हैंडल कर लेंगे। लेकिन मेजॉरिटी प्रॉब्लम क्या होता है, हमको पता रहता है, मतलब उसे हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं समझदार तो वह जो पहले से उसे यूज करे। इसलिए बाबा कहे कि हर एक को अपने पुरुषार्थ प्रमाण व अपनी स्थिति प्रमाण भी मालूम होता है कि हमारे आत्मा में विशेष किस किस बात का इफेक्ट समय प्रति समय होता है। बाबा ने कहा मालूम होते हुए उन साधनों को अपना नहीं सकते हो क्या? चाहते हुए भी उसी समय जैसे क्या बन जाता है, अंजाम। जैसे कोई इफेक्ट होता है ना, मनुष्य की बुद्धि को डिफेक्ट कर देता है।
और उसी समय बुद्धि काम नहीं करती। वैसे माया के भिन्न भिन्न रूप से इफेक्ट होने से बेसमझ बन जाते हैं। मतलब माया की उसी समय हम चंबे में आ जाते हैं। तो सबसे तो माया बुद्धि के ऊपर बाहर करेगी ना। अभी बुद्धि नहीं चलेगी, अनजान बन जाएगी तो फिर हरा देगी। इसलिए बाबा कहे परफेक्ट बनने में ही डिफेक्ट रह जाता है। जैसे अपने शरीर की संभाल रखना जरूरी है, वैसे आत्मा के प्रति भी पूरी समझ रख चलना चाहिए। तभी बहुत जल्दी इफेक्ट से परे परफेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, बाबा ने बोला पूरी समझ रख कर चलना। ये जो समझ है ना, बाबा कहते ज्ञान रोज देते। ज्ञान का अर्थ क्या है? समझ। सुनना नहीं है, उसे स्वचिंतन में लाना। उसी की समझ चाहिए फिर, क्योंकि पॉइंट्स एक ही है लेकिन हर एक जीवन में अलग अलग अप्लाई होती है। तो मेरे लिए ज्ञान की समझ क्या है, जिसे बाबा कहते हैं ना त्रिकालदर्शी बन जाओ, आदि मध्य अंत को सोच समझ करके करो। तो इससे माया से हम कहाँ कहाँ इफेक्ट में आ जाते हैं, तो उसे हमको पहले से ही सब कुछ एंटिसिपेट करके उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि वी आर ऑन वार विथ माया 24 आवर। हमेशा हमारे माया के साथ लड़ाई होती है। ऐसे नहीं कि युद्ध के मैदान में ये लड़ाई हुआ, इसलिए किसी भी मोमेंट में हमें अटैक कर सकते हैं ना। कहे ये सब जानते हुए भी कहाँ संग में आकर भी हम गलती कर देते हैं। समझते भी हैं लेकिन उसी समय वातावरण व कोई भी समस्या के कारण, संस्कारों के कारण व संपर्क में आने का कारण, शक्ति कम होने का कारण फिर उसी इफेक्ट में आ जाते हैं। तो इसीलिए सदैव अपने को चेक करना चाहिए कि मुख्य किस बात के निमित्त इफेक्ट होता है। ऐसे कौन सी चीज है जिसके कारण मैं माया के इफेक्ट में आ जाता हूँ, उसको फाइंड आउट करना। हो सकता है हमारे योग ठीक नहीं है, ज़्यादा बाह्यमुखता में रहते हैं, अंतर्मुखी नहीं है तो माया के इफेक्ट में आ जाते हैं। तो कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए बाबा कहे उसी इफेक्ट से सदा अपने को बचाव रखना, अर्थात सहज परफेक्ट बनना। तो बाबा कहते मुख्य पुरुषार्थ तो यही है ना। फिर बाबा कह रहे हैं कि आप लोग हर एक अपने मुख्य इफेक्ट के कारण जानते हो, जानते हुए भी माया व समस्या इफेक्ट में थोड़ा बहुत ले आती है ना। तो इफेक्ट से अपने को बचाना है। बाबा कहे जैसे संग दोष अर्ण दोष न हो, उसके तरीके तो जानते हो ना, तो अपने को इफेक्ट प्रूव भी कर सकते हो। जैसे कमन हो गया, हमें कहाँ संग दोष में या अर्ण दोष में नहीं आते हैं, क्योंकि हमारे सामने क्लियर है। तो ऐसे बाबा कहते हैं माया के अलग अलग सूक्ष्म इफेक्ट से भी ना आए, उसके लिए तैयार किया। माया सेंसिबल से अनजान बना देती है, मतलब बुद्धि के ऊपर बाहर करती है ना। अगर सदा ज्ञान अर्थात सेंस में रहे तो सेंसिबल कभी किसी के इफेक्ट में नहीं आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हमें सदा ज्ञान अर्थात सेंस रहे, ज्ञान रहे मतलब ये नहीं कि हम बहुत सारा पढ़ लिए सुन लिए, नहीं, उसको हम कितना धारण किया अपने अंदर, तभी ज्ञान ना उसी समय हमारा कार्य में आएगा। इसलिए बाबा कहे ज्ञान अर्थात सेंस में रहे। जब हमारे माया इफेक्ट डालती है तब हम बेहोश हो जाते हैं ना, सेंस नहीं रहता है, उसके द्वारा अफेक्टेड हो जाते हैं। तो बाबा कहे कि कोई भी परफेक्ट से बचकर आता है तो कहा जाता है ना यह तो बड़ा सेंसिबल है। तो माया पहले सेंस को कमजोर कर देती है। जैसे सामना करने वाले दुश्मन पहले कमजोर करने की कोशिश करती है ना, फिर बाहर करती है, तब विजयी बनती है। तो पहले कमजोर करने की कोशिश करती है, फिर बाहर करती है, तब विजयी बनती है। तो पहले कमजोर करने का कोई तरीका ढूंढती है। तो माया दुश्मन भी पहले से सेंस को कमजोर कर देती है, मतलब हमारे महसूस करने की शक्ति को भी कमजोर कर देती है, परखने की, सामना करने की शक्ति को कमजोर कर देती है। समझ नहीं सकते हैं कि यह राइट है व रॉन्ग है। निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति को कमजोर कर देती है, फिर इफेक्ट हो जाता है। इफेक्ट से डिफेक्ट का रूप धारण कर लेता है। तो डिफेक्ट परफेक्ट बनने नहीं देता। तो बाबा लास्ट में पूछे कि लक्ष्य क्या है? परफेक्ट अर्थात 16 कला संपन्न। थोड़ा बहुत डिफेक्ट है तो क्या बन जाएंगे? 14 कला चंद्रवंशी। तो लक्ष्य क्या है ना, इसे हमें सामने रखना कि मेरा लक्ष्य क्या है।
जो सेंसिबल होगा वो सक्सेसफुल जरूर होगा। तो लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, जो सेंसिबल होगा वही सक्सेसफुल होगा। तो सेंसिबल हम कैसे बनेंगे? सेंसिबल बनने का आधार है ज्ञान। तो ज्ञान को हम मनन चिंतन स्वचिंतन का उसको जितना जीवन में धारण करेंगे, हमेशा हमारा बुद्धि जब ज्ञान में भरपूर रहेगा, टपकता रहेगा, तब हम सेंसिबल सहज बन पाएंगे और सक्सेसफुल हो जाएंगे। अच्छा जी, ओम शांति, शुक्रिया।